हेलो बच्चों। तो आज का क्लास में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इससे पूछने वाले सभी क्वेश्चन, ठीक है, इससे पूछने वाले सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी टाइप 1, 2, 3 करके क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि टाइप 1 को कैसे सिद्ध करेंगे, टाइप 2 को, टाइप 3 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बटे Q के रूप में होते हैं। ठीक है, रूप में होते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या के लिए और कंडीशन भी चाहिए कि परिमेय संख्या का HCF। ठीक है, परिमेय संख्या का HCF मतलब क्या था? मौसो कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या परिमेय संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे 4/3। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P बटे Q के रूप में है, और Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और दोनों का HCF 3 और 4 का HCF किसके बराबर होता है, या कितना होता है? 1 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अब देखेंगे अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बटे Q के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, जो P बटे Q के रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हमको मानना पड़ेगा √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या होगा तो इसको क्या मानेंगे? P बटे Q के रूप में, जहाँ Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? माना कि √2 एक क्या संख्या? अपरिमेय है तो मानेंगे इसको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम लोग? P बटे Q के रूप में। इसलिए √2 बराबर P बटे Q। ठीक है, जहाँ लिख सकते हैं P और Q, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, या फिर लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह संख्या का मतलब होता है कि इसका HCF किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। P और Q का जब HCF निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, इसीलिए लिखे हैं सह संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले P का मान निकालेंगे, फिर Q का मान निकालेंगे, और क्या देखेंगे कि P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। अगर दोनों का HCF 1 नहीं आया तो हमारा मानना गलत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले P को लाते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1। ठीक है, अब आर पार गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे, तो P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर इसके साथ ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो √2 Q। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस √2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो इस
रूट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p है तो p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बराबर √2q का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आगे निकालेंगे तो p स्क्वायर बराबर √2q का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण ए, जहां हम लोग लिख सकते हैं p, जहां p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है मतलब इससे कटेगा, इसलिए p भी क्या होगा, p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सबसे पहले p स्क्वायर निकाले, अब क्या निकालेंगे, q स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दोनों का एचसीएफ किसके बराबर, एक के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो q स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में p का मान कितना रखेंगे, 2q स्क्वायर है तो मानेंगे 2m का स्क्वायर। ठीक है, या 2m मानेंगे। अब p स्क्वायर है तो p बराबर क्या मानेंगे, 2 है, 2q है तो 2m रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 2m का स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर, 2q का स्क्वायर। ठीक है, तो 2m स्क्वायर का 2m का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया। तो q स्क्वायर कितना मिला हमको, q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1, अच्छा यहाँ पर भी लिख देंगे, जहाँ जहाँ सम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाले, p स्क्वायर q स्क्वायर निकाले। अब देखेंगे कि इसका HCF किसके बराबर है, 1 के बराबर अगर होगा तो ये एक परिमेय संख्या होगा, अगर 1 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं हम लोग कि p स्क्वायर और q स्क्वायर, p स्क्वायर तथा q स्क्वायर का HCF। ठीक है, 1 के बराबर तो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन 2 है, तो HCF तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो p स्क्वायर तथा q स्क्वायर का HCF 1 के बराबर नहीं है, तो नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा मानना है वो गलत हो जाएगा। अतः हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध हो जाता है कि इससे सिद्ध हो जाता है कि √2 अपरिमेय में संख्या है। ठीक है, इधर लिख देंगे रूट। ठीक है, तो यहाँ पर √2 समझ में आ गया। इस प्रकार अगर √3 का पूछेगा, √5 का पूछेगा, √7 का, ये भी आसान है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। क्या किया, सबसे अपरिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको हम लोग इस रूप में p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। और हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या माने तो इसका HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1। तो हमको यहाँ से p स्क्वायर निकालना पड़ेगा, q स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसमें HCF को देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पहले पी स्क्वायर निकालें, फिर क्यू स्क्वायर निकालें, और दोनों में क्या देखें कि एचसीएफ एक के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। गलत हो गया तो क्या होगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो टाइप 1 का बाकी क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, √2 हो गए। इस प्रकार √3 को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। √3 है तो यहाँ पर लिख देंगे √3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर भी 3, ठीक है, पी स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 को लाने के लिए मानना होता है पी किसके बराबर, पी बराबर 3 क्यू स्क्वायर आया है तो 3 क्यू मानेंगे। ठीक है, 3 क्यू नहीं 3m मानेंगे। ठीक है, 3m रखने पर तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 3m स्क्वायर 3 से विभाजित है, ये भी क्यू भी 3 से विभाजित है। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देखें कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का एचसीएफ 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि कॉमन इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एचसीएफ तो 3 के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मानना गलत हो जाएगा और इससे सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी भी आसान है, √5 √7 का कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे टाइप 2 को देखेंगे। इसमें क्या है देखो, √2 है, नीचे में किस रूप में है, बटे के रूप में, 1/√2 है, 1/√3 है, 1/5 है, 1/√7 है, किस रूप में है, बटे के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर बटे को हटाने के लिए क्या करेंगे, संख्या को क्या करेंगे, जैसे 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग रूप में है, यहाँ पर देखो किस रूप में है, √5 के साथ इस गुना में है, यहाँ पर जोड़ के रूप में है। ठीक है, यहाँ घटाव के रूप में है। तो अब देखेंगे कि टाइप 2 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी को बनाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बना, सिद्ध कीजिए कि टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 सिद्ध करें कि इसको बनाते हैं 1/√2 या 1/√3 बनाते हैं, 1/√3 एक 1/√3 एक इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/√3 एक परिमेय संख्या मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर भी 1/√3 हो जाएगा एक, 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p और q पूर्णांक तथा सह-अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब संख्या को पलटने पर, ठीक है, इस √3 को क्या करना, ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, संख्या को पलटेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे संख्या को पलटने पर। ठीक है, संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, √3/1 के रूप में। ठीक है, √3/1 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आगे सोल्व करेंगे तो p किसके बराबर हो जाएगा, p किसके बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √3q। ठीक है, फिर इस रूप में आ गया। अब इसको क्या करना, √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो p² आ जाएगा इधर, फिर आगे सेम वही प्रोसेस रहेगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 भी देख लिए, 1/√5 बोलेगा तो इसको भी वही कर देंगे, 1/√5 करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ करेंगे संख्या को क्या करने पर, पलटने पर, फिर उल्टा कर देंगे तो यहाँ से फिर हमको मिल जाएगा। ठीक है, p बराबर क्या मिल जाएगा, √5q, फिर दोनों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 भी आसान है। अब हम लोग बनाएंगे टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 क्या है, कुछ है इसके, √5 के साथ किस रूप में है,
यहाँ √5 के साथ गुना के रूप में है, यहाँ पर प्लस के रूप में है, यहाँ प्लस भी है और गुना भी है, यहाँ प्लस के रूप में। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग रूट टाइप 2 भी हो गया, आप देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन सबको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मिटा ही लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 किसको बनाएंगे, पहले इसी को बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस वाला को बनाएंगे, माइनस वाला को बनाएंगे। तो क्या है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करें कि या सिद्ध कीजिए कि क्या है, 7√5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम उसी के जैसा लिखेंगे। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि 7√5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय, तो मानेंगे परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर p/q हो जाएगा, जहां पर क्या लिख सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं है तथा p और q क्या है, पूर्णांक तथा सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अगर अपरिमेय संख्या है तो इस 7 को बराबर की साइड लेके जाएंगे, तो √5 के साथ क्या है, गुना के रूप में है ना, तो बराबर की साइड के रूप में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, √5 बराबर p/q बटे, देखो यहाँ पर इसके साथ 7 गुना में था तो बराबर की साइड लेके आएंगे तो 5 भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर, अच्छा 5 नहीं होगा, 7 कहाँ पर आ जाएगा, भाग के रूप में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर 5 बराबर क्या आ जाएगा, p/7q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, इधर क्या था, p/q बटे 7 था ना। ठीक है, यहाँ पर मूल बटे तो कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो p/q लिख देंगे। अब भाग को क्या में बना सकते हैं, गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 7 जाएगा नीचे, तो क्या मिला हमको, p/7q। ठीक है, 7q। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट किए थे। तो चलिए फिर आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या, तो जो अपरिमेय और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि √5, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम लोग लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इधर नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, हाँ कि नहीं, इधर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या तो संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, जो क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे काट देते हैं, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या जो असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा
मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि क्या हो जाएगा, रूट 7 रूट 5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर √5 था तो इसके साथ साथ क्या में है, गुना में है, तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इधर भाग में आ गया तो आगे सोल्व करेंगे तो p/7 क्यों मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, जो असंभव है। इससे हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, और इससे सिद्ध होता है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको निकालेंगे तो 6 + √2, तो क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। ठीक है, 6 + √2 है ना, तो यहाँ पर भी सेम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 + √2 है बराबर p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 6, तो यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको इस साइड में रखेंगे और 6 को बराबर उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, √2 बराबर p/q। ठीक है, 6 इस साइड क्या में है था, प्लस में, तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, असंभव है। अतः हमारा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसको बना ही लेते हैं, क्या है 6 + √2। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, इधर बच जाएगा, √2 को रखेंगे और 6 को बराबर की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p/q माइनस +6 -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2 क्या है, इधर बराबर की साइड एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -6 एक परिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। ठीक है, इसको बनाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, तो √5 को इस साइड में रखेंगे और बाद बाकी को सबको बराबर की उस साइड लेके जाएंगे, तो √5 इधर बच जाएगा बराबर p/q। ठीक है, ये +3 था, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 5 के साथ क्या में था, गुना में, तो इधर कहाँ पर आ जाएगा, बटे में। ठीक है, √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3 फिर बटे 2। ठीक है, तो इधर एक अपरिमेय संख्या है, इधर एक परिमेय संख्या है, जो असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो असंभव है। अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इससे सिद्ध हो जाएगा कि 3 + 2 √5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्या पूछता है कि नोट करके लिखेंगे। ठीक है, पाई एक क्या संख्या है पूछेगा, पाई एक परिमेय है अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा में क्या लिखेंगे नोट में कि क्रमागत, ठीक है, क्रमागत संख्याओं
क्रमागत संख्या यानी क्या बोलते हैं इसको, लगातार बोलेंगे। क्रमागत संख्याओं का HCF कितना आता है, 1 होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, जैसे 12 है, 24 है और इधर 25 है। इसका जब HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा HCF? क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, लगातार। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या का HCF भी किसके बराबर होता है, 1। ठीक है, तो और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बताइए कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या या कौन सा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 3 + √2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 6 - √7 ये भी √7 है तो इधर अपरिमेय संख्या, मतलब 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, उसके साथ कोई भी संख्या को प्लस करो या माइनस करो, क्या ही रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, अब पूछेगा √9 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो √9 किसका वर्ग होता है, इसको जब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, किसका वर्ग है, 3 का। ठीक है, तो 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो बोलेगा कि √9 एक कैसी संख्या है, तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर